बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के इस हिस्से के बारे में कितनी कहानियां हैं। कितने सालों से जहाज और हवा में उड़ने वाले जहाज गायब हो जाते हैं बिना निशान के। क्या ये किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है या कुछ और भी भयानक? बरमूडा ट्रायंगल मायामी, बरमूडा और पुर्टो रिको के बीच में है। होनी बहुत सारे जहाज इसमें समा गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल पे श्राप है, जहां कुदरत के नियम नहीं चलते। क्या यह सच में खतरनाक है? चलिए जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल उन सपनों का कब्रिस्तान है जहां अनेक कहानियां और राज छुपे हैं, जिन्हें इसकी गहराइयों ने निकाल लिया। उनका कोई पता नहीं चला। एक बहुत बड़ा गुमनाम मामला है फ्लाइट 19 का, जो अब तक सुलझा नहीं है। दिसंबर 5, 1940 में 5 नेवी के एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। ये मिशन एक आम ट्रेनिंग मिशन था, लेकिन इसका अंजाम कुछ और ही था। मौसम साफ था, पायलट्स अनुभवी थे। इन पायलट्स ने पहले भी कई मिशंस को सफलता से अंजाम दिया था। फिर भी वो बिना निशान के गायब हो गए। उनकी आखिरी रेडियो बातचीत घबराहट और डर से भरी थी। उन्होंने कहा था, हम दिशा भटक गए हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है। एक और भयानक केस है यूएसएस साइक्लॉप्स का, जो 1918 में गायब हो गया। ये शिप एक बहुत बड़ा कोल कैरियर था, जो ब्राजील से अमेरिका जा रहा था। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई मकान का तुकड़ा नहीं, कोई जिंदा बचने वाला नहीं। ये शिप और इसके 309 क्रू मेंबर्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इन जहाजों और हवा में उड़ने वाले जहाजों के साथ क्या हुआ, यह एक ऐसा राज है जो अब तक सुलझा नहीं है। सच इस गहराई में खोया हुआ है और शायद कभी समझ में ना आए। सदियों से बरमूडा ट्रायंगल के आईआरडी गर्ड कहानियां और कहावतें रही हैं। पुराने नाविक खतरनाक लहरों, अचानक आने वाले तूफान और एक अजीब सी ताकत के बारे में बात करते थे, जो जहाजों को रास्ते से भटका देती थी। कुछ लोग समुद्र में छिपने वाले विशाल दानवों की बातें करते थे। दूसरे एक ऐसे जादुई आइलैंड की कहानियां सुनाते थे, जो कोहरे में छिपा रहता था, जहां वक्त थारा रहता था और कंपास घूमते रहते थे। साइंस भले ही इन कहानियों को न माने, लेकिन ये याद दिलाती हैं कि समुद्र में बहुत राज छिपे हैं। बरमूडा ट्रायंगल के राजों को अक्सर अलौकिक ताकतों से जोड़ा जाता है, लेकिन साइंटिस्ट्स इसके लिए कुछ और तर्कसंगत कारण बताते हैं। एक थ्योरी ये है कि ये सब इस जगह के अलग एनवायरनमेंट की वजह से होता है। गल्फ स्ट्रीम एक तेज बवार, अपने अजीब स्वभाव और तेज लहरों के लिए जानी जाती है। पानी की ये दीवारें अचानक आ जाती हैं और बड़े से बड़े जहाज के लिए भी खतरनाक होती हैं। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसे एरिया में है जहां तेज आंधी और तूफान आते रहते हैं। क्या हो सकता है कि ट्रायंगल के शिकार बस गलत समय पे गलत जगह फंस गए हों? एक और रोमांचक थ्योरी बरमूडा ट्रायंगल के नीचे सी बेड में मौजूद भारी मात्रा में मीथेन हाइड्रेट जमा होने से जुड़ी है। ये मीथेन हाइड्रेट, जो कि बर्फ जैसा सब्सटेंस होता है, समुद्र के ठंडे और हाई प्रेशर कंडीशंस में बनता है। मीथेन हाइड्रेट अचानक निकल सकता है, जिससे गैस के बड़े बड़े बबल्स बनते हैं, जो सतह पर आ जाते हैं। ये बबल्स इतने बड़े हो सकते हैं कि ये समुद्र के ऊपर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर भी असर करते हैं। ये मीथेन इरप्शंस इस इलाके में होने वाली रहस्यमय गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जब ये बबल्स सरफेस पर आते हैं, तो ये शिप्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, जिससे वो डूब जाते हैं। जैसे ही एक मीथेन बबल ऊपर उठता है, ये तेजी से फैलता है, जिससे उसके ऊपर पानी का घनत्व कम हो जाता है। पानी का घनत्व कम होने से शिप्स अपना बैलेंस खो देते हैं और डूब जाते हैं। उछाल में आए इस अचानक बदलाव की वजह से जहाज पानी में तैरते रहने की क्षमता खो सकते हैं। ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि क्रू को समझने का मौका भी नहीं मिलता। मीथेन हाइड्रेट थ्योरी एक ठोस व्याख्या प्रस्तुत करती है, लेकिन यह अभी भी बस एक थ्योरी हाई है। इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए और भी रिसर्च और एविडेंस की जरूरत है,
लेकिन ये थ्योरी समुद्र के नीचे के रहस्यों को समझने में एक कदम है। नेविगेशन में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ लोगों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल चुंबकीय विसंगतियों का घर है, ऐसे क्षेत्र जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विकृत हो जाता है। यह विसंगतियां कॉम्पस रीडिंग को बाधित कर सकती हैं, जिससे नेविगेशन में गड़बड़ी हो सकती है और अंततः आपदा आ सकती है। जहाज और हवाई जहाज रास्ता भटक सकते हैं और मीलों दूर जा सकते हैं, जबकि बर्म्यूडा ट्रायंगल के भीतर महत्वपूर्ण चुंबकीय विसंगतियों के अस्तित्व पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है। यह सिद्धांत कायम है। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉम्पस विसंगतियां हकीकत से ज्यादा कहानी हो? जबकि बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों को अक्सर अलौकिक कारणों से जोड़ा जाता है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे सरल व्याख्या अक्सर सबसे संभावित होती है। मानवीय भूल, नेविगेशन में गड़बड़ी, गलतफहमी और गलत फैसले के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरने का दबाव मनोवैज्ञानिक तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा बर्म्यूडा ट्रायंगल जहाजों के आवागमन का एक व्यस्त मार्ग है, जहां लगातार जहाज आते जाते रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गुमशुदगियां समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं का ही परिणाम हो, जबकि का होते हैं? जहां प्राकृतिक घटनाएं और मानवीय भूल कुछ गुमशुदगियों की व्याख्या कर सकती हैं, कुछ सिद्धांत असाधारण दुनिया में चले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। क्या ये उन्नत प्राणी गायब हो रहे जहाजों और हवाई जहाजों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? एक और सिद्धांत बर्म्यूडा ट्रायंगल को खोए हुए शहर एटलांटिस से जोड़ता है। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल इस कभी महान सभ्यता का अवशेष हो सकता है? तकनीक में प्रगति के बावजूद बर्म्यूडा ट्रायंगल हमें मोहित और भ्रमित करना जारी रखता है। यह क्षेत्र, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, दशकों से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रहा है। जहाज और हवाई जहाज अभी भी इसके पानी में यात्रा करते हैं, और जबकि गुमशुदगियां कम हो गई हैं, किंवदंती बनी हुई है। आधुनिक नेविगेशन और संचार तकनीक ने सुरक्षा में सुधार किया है, लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल का आकर्षण कम नहीं हुआ है। वृत्तचित्र, टेलीविजन शो और बर्म्यूडा ट्रायंगल को समर्पित वेबसाइटों ने रहस्य को जीवित रखा है। ये माध्यम हमें उन कहानियों और सिद्धांतों से परिचित कराते हैं जो इस क्षेत्र को घेरते हैं और हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। शोधकर्ता जवाब की तलाश में इस क्षेत्र का पता लगाना जारी रखते हैं। वे समुद्र की गहराई में जाकर और वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन करके सुराग खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। बर्म्यूडा ट्रायंगल अज्ञात का प्रतीक बन गया है, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को शायद कभी भी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। यह क्षेत्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जान सकते हैं। यह रहस्य ही है जो हमें अपनी ओर खींचता रहता है, हमें अज्ञात की गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। शायद यही मानव स्वभाव है कि हम उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और बर्म्यूडा ट्रायंगल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बर्म्यूडा ट्रायंगल मिथक, रहस्य और स्थायी आकर्षण का स्थान हमें बंदी बनाए हुए है। जबकि विज्ञान अस्पष्टीकृत की व्याख्या करना चाहता है, ट्रायंगल का आकर्षण अज्ञात में निहित है। क्या हम कभी इस रहस्यमय क्षेत्र के भीतर काम करने वाली ताकतों को वास्तव में समझ पाएंगे, या बर्म्यूडा ट्रायंगल हमेशा के लिए एक पहेली बना रहेगा? सवाल यह है कि क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं?